खुदा यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबों को सलाम। आज जब मैं अपने ऑफिस से निकला तो हमारा ऑफिस काफ़ी ठंडा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एसी लगे हुए हैं। मैं ये समझ रहा था कि मुझे घर जाके ना गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरह से काम चल जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो बाहर जितनी गर्मी थी उसके सबब से मुझे घर आकर एहसास हुआ कि मुझे गुस्ल कर लेना चाहिए, इससे मैं ताज़ा दम हो जाऊँगा। और जब मैं नहाकर बाहर निकला तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने अच्छा किया कि मैंने गुस्ल ले लिया। आइए आज शाम खुदाम के कलाम से हम गुस्ल लेंगे। यशाया नबी का सहीफ़ा उसका 6वां बाब उसकी पहली आयत से खुदाम के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। आमीन। यशाया के इस पैगाम के ताल्लुक से हम पहले भी बारहा सुन चुके हैं, लेकिन खुदावंद की मर्जी है कि हम एक बार फिर से इस पर गौर करें। उज़िया बादशाह एक बदकार बादशाह था और ये खुदा के मुखालिफ, इसने खुदा के अहकाम को तोड़ा और कलाम में लिखा है कि इसका दिल गुरूर से भर गया जब ये जोरावर हो गया और इसने कुर्बानियां चढ़ानी चाही और खुदावंद की हैकल में ही इसके माथे पर कोड़ निकल आया और मरते दम तक कलाम में लिखा है कि ये कोड़ी रहा। 16 वर्ष की उम्र में ये बादशाह बना, 52 वर्ष तक ये बादशाह रहा, एक लंबा अरसा। लेकिन यशाया यहाँ कहता है कि जिस साल में बादशाह की वफात हुई उस साल में आसमान खुल गया। उससे पहले आसमान बंद था इस बादशाह के सबब से, ना सिर्फ इस बादशाह के सबब से बल्कि और भी बातों के सबब से जो आगे चलकर हम देखेंगे। खुदावंद का आसमान सबके लिए बंद था, कोई आसमान से रहनुमाई नहीं आ रही थी, कोई रोया नहीं थी, कोई कलाम नहीं था, कोई नबी को पैगाम नहीं मिल रहा था। 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब ये रोया यशाया को मिली उस वक्त यशाया की खिदमत शुरू हुई, और कुछ लोगों का ये मानना है कि यशाया खिदमत कर रहा था और उसकी खिदमत के दौरान ये रोया खुदा ने उसको दी। ये रोया उसको भले उसकी खिदमत के आगाज पर मिली हो या खिदमत करते हुए, लेकिन ये रोया वाज़ेह तौर पर यह बता रही है कि एक बदकार बादशाह था, उसके सबब से आसमान बंद था। जब गुनाह होता है तो आसमान से रहनुमाई नहीं मिलती, लेकिन जब आसमान खुला तो यशाया ने क्या देखा? यशाया ने आसमान पर फरिश्तगान को देखा, सराफीम को देखा। उनके 6 पर थे, 2 से मुंह ढांपा था, 2 से पांव को ढांपा था और 2 से उड़ रहे थे। 6 पर थे उनके, इनको सराफीम कहा जाता है। और ये सराफीम जो पैगाम दे रहे थे वो ये था, कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज। और जब उन्होंने ये पुकारा तो लिखा है आस्तानों की बुनियादें हिल गई। आसमान पर फरिश्तगान जो इंसान को पैगाम दे रहे हैं वो यही है, खुदा पाक है, खुदा पाक है, खुदा पाक है, और वो बदी को देख नहीं सकता, वो रत्ती भर भी गुनाह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हम बारहा सोचते हैं कोई बात नहीं, मेरी मजबूरी थी, मैं फंस गया था, मेरे पास कोई चारा नहीं था, कोई हल नहीं था, कोई राह नहीं थी, इसलिए मुझे ये गुनाह करना पड़ा। लेकिन खुदा रत्ती भर भी गुनाह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। फरिश्तगान जो इंसान को पैगाम देते हैं वो यही है, खुदा पाक है। वो ये नहीं कह रहे खुदा मोहब्बत है, खुदा मेहरबान है, खुदा माफ करता है। आसमान पर फरिश्तगान का पैगाम इंसान के लिए ये नहीं है। मैं और आप अगर आसमान पर झांक कर देखें तो मुझे और आपको भी यही पैगाम देंगे कि खुदा पाक है, खुदा पाक है। वो रत्ती भर भी गुनाह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और जब यशाया ने सब कुछ ये देखा तो वो कहता है, तब मैं बोल उठा, मुझ पर अफसोस। दूसरा शख्स उज़िया बादशाह के साथ मंजर आम पर आ चुका है। वो कहता है, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। यशाया नबी है, नबी की खिदमत करता है और कहता है कि मेरे होंठ नापाक हैं। बादशाह भी नापाक है, नबी भी नापाक है। जब तक खुदा ने ये जाहिर नहीं किया यशाया को ये पता नहीं चला। शायद वो कई सालों से ऐसे चल रहा था, लेकिन एक रोज खुदा
کا आसमान खुल गया। और जो ही उसने आसमान को खुला देखा तो खुदा की पाकीज़गी, उसे यहाँ किसी ने नहीं कहा यशायाह तो गुनाह कीता है, नो, खुदा की पाकीज़गी को देखने के फौरन बाद जो यशायाह को एहसास हुआ वो ये था कि मैं नापाक हूँ। जब हम आईना देख लेते हैं तो हमें अपनी असल सूरत नजर आ जाती, कोई हमें बताए या ना बताए। यशायाह इस हालत में कब तक रहा, यशायाह यहाँ पर यह जिक्र नहीं है, लेकिन उसने इकरार किया कि मेरे होंठ नापाक हैं। शायद वो नापाक बातें करता हो, नाज़ेबा बातें करता हो, नाहक बातें करता हो, या बहुत मुमकिन है कोई ऐसी चीज जो उसके लबों से उसने पी हो, नशावर चीज जो मना हो, तो वो इकरार करता है कि मेरे होंठ नापाक हैं। इन्हीं होंठों से मैं खुदा का नाम लेता हूं और इन्हीं होंठों से मैं नापाक बातें करता हूं, नापाक काम करता हूं। उसको एहसास हुआ, उसको पता चल गया कि मेरे अंदर नापाकी है, मुझे किसी ने नापाक नहीं किया बल्कि मैं खुद नापाक हूं। क्या मैं और आप देख सकते हैं कि जिन चीजों को हम समझते हैं कि ठीक हैं, यशायाह भी यकीनन एक लंबे अरसे से समझ रहा था कि मैं ठीक राह पर चल रहा हूं। मैं और आप मुमकिन है बहुत सी ऐसी बातों को समझते हो कि ठीक हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो गलत हो, वो गुनाह हो, अपने ताल्लुकात के सबब से, अपनी बोल चाल के सबब से, खिदमत में हमारे रवैयों के ताल्लुक से, रिश्तेदारों में हमारे उठने बैठने के ताल्लुक से। बच्चे अपनी गुफ्तगू को चेक कर सकते हैं कि हमारी गुफ्तगू कैसी है हमारे माँ बाप के साथ। शौहर अपनी गुफ्तगू को चेक कर सकते हैं कि मेरी बीवी के साथ मेरी गुफ्तगू कैसी है, मेरे बच्चों के साथ मेरी गुफ्तगू कैसी है। बीवियां अपनी गुफ्तगू को चेक कर सकती हैं, खादम अपनी गुफ्तगू को चेक कर सकते हैं, अपने नजरियात को चेक कर सकते हैं कि जिन बातों को हम समझते हैं कि सही है, हमें उनको चेक करने की जरूरत है खुदा के हजूर में। कि खुदा से कहें, यशायाह जो ही खुदा की हजूरी में था तो उसका अपना आप उस पर जाहिर हो गया। मुझे और आपको खुदा के हजूर में बैठने की जरूरत है ताकि जो हम समझते हैं कि ठीक है हम पर जाहिर हो जाए, क्या वो हकीकत में ठीक है या गुनाह है। और वो ये कहता है कि मैं निज लब लोगों में बसता हूं, उसकी रफाकत चेक कीजिए। तीसरे लोग, एक बादशाह है, दूसरा नबी है, तीसरी उसकी निज लब लोगों के दरमियान रफाकत है उसकी। यहाँ तीन तरह के लोग मौजूद हैं। तो आसमान कैसे खुलेगा, रहनुमाई कैसे मिलेगी, बेदारी कैसे आएगी जिंदगियों के अंदर। क्या मैं और आप समझते हैं कि हम बेदार होकर लोगों के दरमियान खिदमत कर सकेंगे, हमारे वसीला से बड़े बड़े काम हो सकेंगे? क्या हमें चेक करने की जरूरत नहीं कि हमारी रफाकत किन लोगों से है, हमारा उठना बैठना, हमारा मिलना जुलना किन लोगों के साथ है? क्या हम खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखते हैं? यशायाह की रफाकत, उसके खुद भी होंठ नापाक थे और जिन लोगों से उसकी रफाकत थी उनके होंठ भी नापाक थे। मुमकिन है वो कुफ्र की बातें करते हों, मुमकिन है वो बेईमानी की बातें करते हों, कम एतकादी की बातें करते हों। क्या हमारी जिंदगी के अंदर कम एतकादी, बेतकादी तो नहीं? मुकाशफा की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना पर खुदावंद यीशु मसीह जब जाहिर होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना को कलीसियाओं के अंदर दिखाई देता है। वो कलीसियाओं से बाहर नहीं है, लेकिन कलीसिया की जो हालत है वहां पर बयान की गई है। मैं इसको आपके साथ देखना चाहूंगा। मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, यहाँ पर लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरी मुशक्कत, तेरा सब्र तो जानता हूँ, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। देखें, कलीसिया मेहनत मुशक्कत करती है और सब्र भी करती है, उसके अंदर हर तरह का सब्र मौजूद है। अगर उसके साथ कोई ज्यादती करे तो वो बर्दाश्त कर लेती है, अगर उसके साथ कोई नाहक सलूक किया जाए तो भी वो बर्दाश्त कर लेती है। और ये भी है कि बदों को देख नहीं सकती, लेकिन अपने ताल्लुक से ये नहीं जानती कि मेरी मोहब्बत पहले से कम हो चुकी है। ये हालत कलीसिया की यीशु के ज़ाहिर होने पर कलीसिया को पता चली। कलीसिया तो यही समझ रही थी कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सब्र कर रहे हैं, इसका मतलब हम मसीह की मोहब्बत में कायम हैं। फकत सब्र करना, खिदमत करना ये जाहिर नहीं करता कि हम मसीह के साथ मोहब्बत में एक हैं। मसीह के साथ रफाकत कितनी है हमारी, कितना वक्त हम मसीह के साथ गुजारते हैं, कितना वक्त हम दूसरी चीजों को, दुनियादारी की चीजों को देते हैं, ये बात जाहिर करती है कलीसिया के अंदर। और एक और कलीसिया, थवातीरा की कलीसिया, यहाँ पर इनके ताल्लुक से लिखा है, मैं तेरे कामों और तेरी मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ। देखिए कितनी बातों का खुदा ने जिक्र किया है। ये बातें ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं है, उनमें मौजूद है। खुदा झूठ नहीं बोल रहा, खुदा सच्चाई बयान कर रहा है। जो चीजें उनके अंदर मौजूद हैं, खुदा कह रहा है कि मैं तेरी मोहब्बत को भी जानता हूँ, इनके अंदर मोहब्बत भी है,
इनके अंदर ईमान भी है। मुमकिन है ये ईमान से मौजज़ात हासिल करते हो, ईमान से चलते हो और ईमान के कलाम पर खड़े भी हों और खिदमत भी जाफिशानी से करते हो, लेकिन इनके ताल्लुक से भी लिखा है पर मुझे तुझसे शिकायत है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी इस कलीसिया के ताल्लुक से मसीह को शिकायत थी। ये भी ये समझ रहे थे कि हम मोहब्बत में चल रहे हैं, हम ईमान में चल रहे हैं, हम भरपूर खिदमत कर रहे हैं, लेकिन तो भी मसीह को शिकायत थी। लेकिन वो कब पता चला? जब मसीह जाहिर हुआ। उससे पहले इस कलीसिया को भी नहीं पता चला। जब खुदा जाहिर होता है तब पता चलता है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। मैं और आप अगर कोई चीज खरीद लें, मोबाइल अगर खरीद लें, और अगर वो मोबाइल खराब हो तो क्या हम वापस दुकानदार के पास वापस नहीं जाएंगे क्लेम करने के लिए? यकीनन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कीमत दी है। भाई तारक रिक्शा चलाते हैं, अगर इनका रिक्शा खराब हो जाए और ये पैसे पे कर दें और वो रिक्शा फिर भी ठीक ना कारीगर करे, तो क्या ये उस कारीगर के पास, जी भाई आप वापस नहीं जाएंगे? यकीनन जाएंगे। जब हम घरों में हांडी पकाते हैं, खाना पकाते हैं, और अगर वो खाना कच्चा रह जाए तो क्या हमें वो खाना अच्छा लगेगा? हरगिज नहीं। जब हमें कच्चा खाना अच्छा नहीं लगेगा, जब हम पैसे पे करके उस अपनी खरीदी हुई चीज को पसंद नहीं करेंगे, अगर हमारा रिक्शा जिसका हमने जिक्र किया पैसे लगाने के बावजूद हमें वो ठीक ना मिले, तो ये सब चीजें हम इनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह का खून जब बहा दिया गया है, खुदा ने पेमेंट दे दी है, तो खुदा कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है गुनाह से? रत्ती भर भी खुदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो कलीसिया जिसको वो लेने आ रहा है उसमें कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री नहीं। अभी हमने गाया मुंतजर मैं तेरा और देखता तेरी। खुदा यीशु मसीह की हमने गाया, हम राह देख रहे हैं। तो राह देखने वाला जो है, मुंतजर वो शख्स होता है जो रेडी हो, जो तैयार हो। कल पादरी साहब गुजरांवाला के इलाका में गए और भाई राशिद घर में तैयार हो रहे थे, और जो ही बेल बजी जल्दी से वो शूज पहन रहे थे, शूज पहने और निकले। लेकिन अगर वो तैयारी ना होती तो क्या वो टाइम पर, जैसे पादरी साहब वहां पर पहुंचे थे, क्या इनके साथ जा सकते थे? नहीं। पादरी साहब कल तैयारी करके बैठे हुए थे कि भाई इलियास आएंगे गाड़ी लेकर और हम जाएंगे। तैयारी मुकम्मल थी। ऐसा नहीं था कि मैं ये भी, अब मेरा काम रह गया है, अब मेरा ये भी काम रह गया है, एक काम ये भी कर लूं, जाते जाते चलो ये भी कर लूं। ऐसा नहीं था। मसीह का मुंतजर होने का मतलब है कि हम वाकई में तैयार हैं मसीह के साथ जाने के लिए। क्या हम मसीह के साथ ईमान में खड़े होने के लिए तैयार हैं कि मसीह जब जाहिर हो तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें? ये फकत तभी है जब हम खुदा की हजूर में बैठेंगे। वो कमजोरियां, वो गुनाह जिनको हम समझते हैं ठीक है, जिनके ऊपर पर्दा है, खुदा पर्दों को फाड़ देता है, हमारे रवैयों को जाहिर कर देता है, हमारे बातन की चीजों को जाहिर कर देता है जिसका किसी को नहीं पता। और जब यसाया ने ये इकरार किया तो खुदा ने उससे कलाम किया, हमारी तरफ से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? जो ही कोई शख्स इकरार करता है, खुदा उसको खिदमत सौंपता है, खुदा उसको जिम्मेदारी देता है। क्या कोई आज मौजूद है कि कोई ये कहे कि खुदा मैं मौजूद हूं? क्या कोई है जो इकरार करे कि खुदा मेरी जिंदगी के अंदर ये गुनाह है, मुझे मुआफ कर दे, मुझ पर रहम कर दे? कोरिया के ताल्लुक से पिछले दिनों में पादरी साहब बता रहे थे, कोरिया की बेदारी से पहले वहां पर एक शख्स अपनी कलीसिया के अंदर जो हदिया जमा होता था उस हदिये में से निकाल लेता था, और एक लंबे अरसे से वो उस हदिये को चुरा रहा था। लेकिन वो लोग रोजे और दुआ में चल रहे थे। खुदा की हुजूरी जाहिर हुई और उस शख्स ने खड़े होकर इकरार किया कि मैं वो अकन हूं जिसकी वजह से बेदारी नहीं आ रही। उसने इकरार किया कि मैं चंदे की थैली में से पैसे चुरा लेता था। जो ही उस शख्स ने इकरार किया और लोग खड़े हो गए और हर एक शख्स अपने गुनाह का इकरार करने लगा, और यूं कोरिया के अंदर बेदारी बढ़ती चली गई और लोग खुदा की हुजूरी के अंदर ठहरना शुरू हो गए। हालेलुया। यसाया जब तक खुदा के हजूर में ना था वो ये समझ रहा था कि मैं ठीक हूं, मैं जिन लोगों के दरमियान हूं वो ठीक है। ये शख्स, इसकी महल तक रसाई थी, महल के अंदर आना जाना इसके लिए एक मामूली बात थी। मैं और आप आज बादशाहों के बादशाह के हजूर में हमारी रसाई है, लेकिन तो भी हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद जैसे तू यसाया पर जाहिर हुआ और उसको किसी ने नहीं बताया कि यसाया तूने ये काम किया है, यसाया ने खुद से जान लिया। यसाया ने आईना में अपनी सूरत को देख लिया, और जो ही उसने सूरत को देखने के बाद इकरार किया तो कलाम में लिखा है कि एक फरिश्ता उड़ा और उसने मज़बा से कोयला लिया और यसाया के लबों को छुआ और
कलाम में लिखा है कि यशायाह की तमाम नापाकी जाती रही, यशायाह आजाद हो गया, यशायाह पाक हो गया। आज जो ही हम अपने गुनाह का इकरार करके खुदा के बेटे यीशु के खून को मांगेंगे तो वो तमाम नारास्ते से हमें पाक कर देगा, तमाम गुनाह का बोझ जाता रहेगा, आज़ादी मिल जाएगी, रिहाई मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। वो हमसे कलाम करेगा, मैं किस को भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा। हालेलुया। मैं पादरी साहब से गुजारिश करूंगा वो दुआ में हमारे लिए रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदा यकीनन हमें तेरी जरूरत है और जिंदगी के हर एक शोबे में खुदा हमें तेरी रहनुमाई चाहिए। और अगर तू खुदा हमें गाइड ना करे, अगर तू हमें लीड ना करे, अगर तू हम पर अपने आप को जाहिर ना करे तो हम तुझे खोज नहीं सकते, हम तुझे पा नहीं सकते। और कोई भी इंसान दुनिया के अंदर इतनी जुर्रत और कुदरत नहीं रखता कि वो खुदा को ढूंढ पाए। तू खुद अपने आप को जाहिर कर और ये तेरा कमाल है कि तू हकीरों पर, बेवकूफों पर, बेवजूदों पर अपने आप को जाहिर कर। और वो लोग जो अपने आप को हकीम समझते हैं, अपने आप को आकिल समझते हैं, अपने आप को आलिम समझते हैं, खुदा वो तुझे पाने में नाकाम रह जाते, वो अपने इल्म के गुरूर और घमंड में मर जाते हैं। लेकिन वो लोग जो खाकसार होते हैं तो उन पर अपने चेहरे के नूर को चमका और तू उन मिट्टी के बर्तनों में खुदा अपना जलाल रखता है। खुदा हम तेरे हुजूर शुक्रगुजार कि तूने यशायाह को एक जबरदस्त तजर्बा दिया, उसने तेरी पाकीज़गी को देखा और उसे अपनी नापाकी का एहसास हुआ। जब वो तेरे हुजूर रोया, चिल्लाया, उसने अपने गुनाह का इकरार किया तो तूने खुदा खुद ही उसकी तकदीस कर। खुदावंद आज हमें से हर एक पर हमारे गुनाह आश्कार कर, हमारे बातन को हम पर जाहिर कर, हमारे घिनौने ख्यालात, सोचें और मंसूबे हम पर जाहिर हो ताकि खुदावंद हम उस पाकीज़गी में से पा सकें जो तेरी पाकीज़गी है। हालेलुया। हम तुझे छू सकें जैसे औरत ने तुझे छुआ और कुव्वत तुझ में से निकली, तो शिफा पा। जो तेरी पाकीज़गी को छूता है, जो तुझसे सुलह करता है, जो तेरी तवानाई के दामन को छू लेता है, वो बहाल हो जाता है। खुदावंद आज शाम हमें बहाल कर। खुदावंद हमारी जिंदगी में ये ख्वाहिश तो है कि हम मालो दौलत का हासिल करें, हमारा मुआशरे के अंदर स्टेटस कब बड़ा हो, हम दुनिया में कब नामवर होंगे। खुदावंद हमें इस चीज की ख्वाहिश में भी आगे बढ़ने दे कि हम तेरी पाकीज़गी को पाने की ख्वाहिश रखते। खुदावंद आज शाम अपने इन बेटों पर, बेटियों पर, अपने बहनों भाइयों पर, अपने बुजुर्गों पर, बुजुर्गाओं पर तेरा खादिम होते हुए तेरी बरकत चाहता हूं। मिन्नत करता हूं कि खुदावंद तेरी पाकीज़गी जो तेरे लहू के वसीला से कलीसिया को मिली है, खुदा वो हम सबको मुयस्सर रहे, हम उसमें बढ़ें, हम उसमें तरक्की करें, खुदा हम उसमें चले। हमारी गुफ्तगू, हमारा सोचने का अंदाज, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा मिलना जुलना सब तेरे जलाल के। और खुदा जिस तरह यशायाह ने कहा कि मुझे भेज, इसी तरह हम भी तेरी खिदमत के लिए तैयार हो सकें। और ये तैयारी तू बख्शता है। खुदा हम मिन्नत करते हैं कि हम पर खुदा अपनी बरकत को जारी कर, ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगी के बाकी मादा सालों में तेरा जलाल जाहिर कर सके और खुदा तुझसे बरकत पाते हैं और बहुत से लोगों के लिए बरकत का वसीला बने। तेरे खादिम के लिए शुक्रगुजार है जिसने इस पैगाम को खुदा बड़ी सादगी से, बड़े एहसन तरीके से, बड़े बेहतरीन अंदाज में, मुख्तसर वक्त में हम तक पहुंचाया। खुदा अपने बंदे को और बरकत दे और खुदा अपने कलाम की खिदमत के जरिया से इसी तरह इस्तेमाल करता है। खुदा ये बहुत से लोगों को तेरी निजात की बाबत बताने का सबब बनते हैं। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से।